नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और अब वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश और दुनिया की उन तमाम खबरों का जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रही। हम आपको दिखाएंगे वो स्पेशल रिपोर्ट जिसमें होंगी देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्पेशल रिपोर्ट की। छत्तीसगढ़ विकास के पथ पर अग्रसर है। इस विकास के लिए साय सरकार नक्सलियों से बातचीत करने का प्रस्ताव रखती है। जवाब में नक्सली शर्तों की लिस्ट थमा देते हैं जिसमें सरकार से कई डिमांड की गई हैं और ये भी कहा गया है कि अगर मांगे पूरी हुई तभी बातचीत की जाएगी। वैसे नक्सलियों का कहना है कि सरकार का वार्ता प्रस्ताव एक धोखा है, लेकिन इसके बाद भी नक्सली अपनी डिमांड सरकार के सामने रख रहे हैं और तो और ये भी कहना है कि अनुकूल वातावरण बनाने के बाद ही वार्ता की जाएगी। अब ऐसे में इन शर्तों के पीछे कहीं नक्सलियों की कोई साजिश तो नहीं? रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में विकास की लहर चल रही है। इस विकास की राह में नक्सलवाद आड़े आ रहा है, लेकिन सरकार की कोशिश है कि नक्सली इलाकों में भी लोगों को उतना ही हक मिले जितना आम जनता को मिलता है। तभी तो सरकार ने बस्तर के नक्सली इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने और जनता की भलाई के लिए नक्सलियों से भी बातचीत करने की पेशकश की। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा था कि बस्तर में शांति बहाल हो और पर्यटन को बढ़ावा मिले, इसके लिए हम नक्सलियों से बातचीत के लिए तैयार हैं। बातचीत के ऑफर पर अब नक्सलियों का भी जवाब सामने आया है। नक्सली सरकार से बातचीत के लिए तैयार तो हैं, लेकिन शर्तों के साथ। नक्सलियों ने बकायदा पत्र जारी किया, सरकार के सामने शर्तें रखी। पहले आप इनकी शर्तों पर गौर करिए। नक्सलियों की शर्तें: मुठभेड़ में आदिवासियों की हत्याएं बंद हों, सशस्त्र बलों को 6 माह के लिए बैरकों तक सीमित किया जाए, नए कैंप स्थापित करना बंद किया जाए, राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। नक्सलियों के इस पत्र के बाद प्रदेश के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा, सुनिए। चर्चा जो चाहे वो करें, वार्ता जो चाहे वो करें। अगर बस्तर के विकास की चिंता जिसको है उन सब के साथ विष्णुदेव सरकार बातचीत के लिए तैयार है। जिस तरह से विकास चाहेंगे उस तरह से होगा। जो अधिकार हैं वनांचल के लोगों के, उन अधिकार को संरक्षित करते हुए होगा। अब जरा पूर्व सीएम भूपेश बघेल के साय सरकार पर आरोप भी सुन लीजिए, जिनका कहना है कि सरकार केवल झूठे एनकाउंटर कर रही है। पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी जब सरकार रही तो कोई नक्सल नीति नहीं थी। उनकी नीति तो ये है कि गोली का जवाब गोली से दो, और तमाम जितने भी आदिवासी है उसको जेल में ठूसने का काम किया गया, फर्जी एनकाउंटर किया गया। एक तरफ सरकार बस्तर में पर्यटन को डेवलप करने में जुटी है, दूसरी तरफ पुलिस नक्सली इलाकों में पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। अब ऐसे में नक्सलियों की शर्तों पर कई सवाल खड़े होते हैं। क्या सेना के बढ़ते अभियानों की वजह से ये नक्सलियों की कोई साजिश है? क्या इन शर्तों को मानने के बाद नक्सलियों के हौसले और बुलंद नहीं होंगे? आखिर क्या गारंटी है कि नक्सली बातचीत के दौरान किसी और शर्त की पेशकश नहीं करेंगे? खैर, अब देखना ये होगा कि सरकार इन शर्तों को लेकर क्या रुख अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं। किसानों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया। अपनी मांगे मनवाने के लिए प्रदर्शन के अलावा भारत बंद से भी सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें देश के कई हिस्सों से आई, बंद बेअसर दिखा, जबकि शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी और पुलिस बल आमने सामने आए और आम आदमी सड़कों पर जूझता रहा। इस रिपोर्ट में देखिए। देश के अन्नदाता अपनी मांगे मनवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन का आज चौथा दिन है। बीती रात सरकार और अन्नदाता के बीच तीसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। लेकिन इस बीच ग्रामीण भारत में
बंद का आह्वान किया गया था। आप देख सकते हैं जहां शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी उग्र होते दिख रहे हैं, वहीं ग्रामीण भारत में बंद बेअसर दिखा। अब आपको एक एक करके वो तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें साफ देखा जा सकता है कि क्यों आज का बंद बेअसर दिखाई दिया। मेरठ के मोहिद्दीनपुर शुगर मिल पर ग्रामीण भारत बंद के दौरान गन्ना डालते इस किसान को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अन्नदाता अब भी रोजमर्रा के काम में लगा हुआ है। वहीं हिसार के इस बाजार की तस्वीर देखिए, यहाँ बंद के बीच बाजार खुले हुए हैं, लोग अपनी रोजी रोटी कमाने निकले हैं। यहाँ लोग कम तो दिख रहे हैं लेकिन बाजार पूरी तरह खुले रहे। नहीं, ये कोई असर नहीं है। हाँ, कोई असर नहीं रहा। कोई असर नहीं है बंद का। पूरा खुला था बाजार आज? लगभग बाजार खुला था पूरा। आवाजाही ठीक है जी, सरकार ठीक चल रही है। ये तो सरकार की छोड़िए, आप बंद का ये बताइए। बंद का कोई नहीं मानता जी, ये किसान धक्के से कर रहे हैं सब। नवादा में किसान मोर्चा और मजदूर संघ के समर्थन में भी बंद की कोशिश नाकाम ही दिखी। यहाँ आम दिनों की तरह ही गाड़ियां आ जा रही हैं। हालांकि नवादा पुलिस भारत बंद को लेकर अलर्ट मोड में रही। राकेश टिकैत किसान संगठन द्वारा किया गया ग्रामीण भारत बंद मेड़ता में बेअसर रहा। यहाँ किसान और व्यापारिक संगठन बटे हुए दिखाई दिए, जबकि शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी लगातार डटे हुए हैं। भोपाल सहित प्रदेश के अन्य जिलों में देशव्यापी भारत बंद बेअसर है। भारत बंद का असर नहीं दिख रहा है। दूसरी ओर रतलाम में कोई चेकिंग पॉइंट्स हाईवे या ग्रामीण इलाकों से आने वाले रास्तों पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। वहीं कई जगह माहौल शांतिपूर्ण दिखा। जो भारत बंद का आह्वान है उसके संबंध में हमारी तरफ से एक विस्तृत जो है वो व्यवस्था लगाई गई है। बाकी और भी जो कल घटनाक्रम होगा उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। बैरिकेड्स वगैरह भी नहीं लगाए। इस बीच सरकार को भी भरोसा है कि किसान और केंद्र के बीच इस रविवार को बातचीत नतीजे लाने वाली होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है रविवार को भी अच्छे वातावरण में बातचीत होगी और इन मुद्दों के हल के लिए हम आगे बढ़ेंगे। जहां तक आपने पूछा कि केंद्र ने क्या किया, कुछ विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा, बैंकों से ऋण से लेकर मुआवजे तक, इन सभी पहलुओं पर जो मोदी सरकार ने किया है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। बंद का असर तो फेल जैसा ही रहा है, लेकिन आम लोगों के लिए आज चौथे दिन भी वैसी ही मुसीबत रही जो पिछले 4 दिनों से देखने को मिली है। चिल्ला बॉर्डर पर भी लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। गाजीपुर बॉर्डर पर भीषण जाम लगा रहा, तो एक एम्बुलेंस भी मरीज को अस्पताल ले जाने की जद्दोजहद में दिखी। सवाल है कि आखिर आम जनता को क्यों इस बंद और प्रदर्शन को झेलना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। और आगे बढ़ेंगे। संदेश खाली केस को लेकर बंगाल में सियासी बवाल जारी है। बीजेपी के केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल ने पूरे मामले की शिकायत राज्यपाल से की है। 2 केंद्रीय मंत्री और 4 सांसदों की टीम को पुलिस ने संदेश खाली जाने से रोक दिया। इसे लेकर तकरार भी हुई। मामला महिलाओं के शोषण से जुड़ा है। इसके बावजूद ममता बनर्जी के रुख को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। मामले का मुख्य आरोपी टीएमसी नेता शेख शाहजहां को बताया जा रहा है और वो फरार है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी और उनकी पुलिस आरोपी को बचाने की कोशिश में है। लोग जाना चाहते हैं, आप जाने दो। कि दिन में आके देखते थे उनके गुंडे किसके घर में कम उम्र की बेटी है, हिंदू महिला को टारगेट करके उन अत्याचार किया है। जो शेख शाहजहां हैं उनको प्रोटेक्शन दे रही है उनके गुंडों के द्वारा। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल के संदेश खाली में शेख शाहजहां महिलाओं की अस्मिता से खिलवाड़ करता रहा और ममता सरकार चुप रही। बीजेपी ने इस मुद्दे पर राजभवन जाकर बंगाल के राज्यपाल से ममता सरकार की शिकायत की। पुलिस का काम लोगों का रक्षा करना है। यहाँ पुलिस रक्षक नहीं, पुलिस भक्षक बन गई है। आज संदेश खाली की महिलाएं डर के मारे बहुत कुछ बोल नहीं पा रही है। जब हम लोग रामपुर में थे,
वीडियो कॉल के माध्यम से वो रो रो कर बता रही थी, वो चेहरा ढक रही थी और पीछे से पुलिस उसको मार रही है। संदेश खाली में कैसे ममता बनर्जी की पार्टी के नेता घिनौना खेल करते रहे, कैसे हिंदू महिलाओं को टारगेट किया जा रहा था, इसे लेकर तमाम सवाल हैं। पूरा मामला पहली बार 7 फरवरी को सामने आया, जब संदेश खाली में महिलाओं ने शेख शाहजहां और उसके समर्थकों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो विपक्ष ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। महिलाओं की शिकायत को बिल्कुल तरजीह नहीं दी गई, उनकी बातों को अनदेखा कर दिया गया। जबकि टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उसके गुंडों पर रेप, छेड़खानी और उत्पीड़न का गंभीर आरोप है। इतना ही नहीं, जबरन जमीन हड़पने, मनमानी करने और धमकाने के भी आरोप है। बीजेपी इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल सरकार पर हमलावर है। सवालों के घेरे में ममता की पुलिस भी है। बड़ा सवाल ये है कि जब महिलाएं आरोप लगा रही हैं तो एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। पुलिस पर महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के मामले में चुप्पी साधने का आरोप है। शेख पर अब तक रेप की शिकायत दर्ज नहीं की गई और महिलाओं से मेडिकल रिपोर्ट लाने को कहा गया। और उसको रात में मीटिंग के नाम पे बुलाना, उसको जब तक चाहे वो अपने घर पे रखना और उसके बाद वो छोड़ती थी। मैंने ये लगातार इस तरह के अत्याचार हो रहे। आज इन सारे चीजों को वो दबाना चाहती है, ढकना चाहती है कि देश के लोग इसको ना जाने, ममता बनर्जी की सच्चाई को ना जाने। ममता सरकार और उनकी पुलिस दोनों ही सवालों के घेरे में है। मुद्दा भी गंभीर है और आरोप भी संजीदा हैं। मामला महिलाओं से जुड़ा है, इसीलिए सरकार की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। The time has come now. You rise. যদি মহিলাদের সাথে এইভাবে ব্যবহার হয়, মহিলাদের সাথে এইভাবে তাদের ইউজ করা হয়, I think এর থেকে ঘৃণনীয় কাজ কিছু হতে পারে। इससे ज़्यादा घिनौने काम कुछ नहीं हो सकता। I understand, but you are with the women. You are playing such kind of games. I mean, it's unbelievable. जिस शेख शाहजहां पर आरोप लगे हैं वो 5 जनवरी से ही फरार है। उसी दिन राशन घोटाले के आरोप में ईडी की टीम पूछताछ के लिए शेख शाहजहां के ठिकानों पर पहुंची थी। तभी भीड़ ने हमला भी कर दिया था। तब से लेकर अब तक शाहजहां कहां गया ये किसी को नहीं मालूम। सच का पता लगाने और पीड़ित महिलाओं से मुलाकात करने के लिए बीजेपी का डेलीगेशन संदेश खाली जाने के लिए निकला, लेकिन उसे रामपुर में ही रोक दिया गया। इस डेलीगेशन में 2 केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और प्रतिमा भौमिक भी शामिल थीं। इसके अलावा सांसद सुनीता दुग्गल, कविता पाटीदार, संगीता यादव और ब्रिजलाल भी इसका हिस्सा थे। हमें पता है 144 का मतलब, हम 6 लोग हैं जो शांति प्रियता के साथ अंदर जाकर पीड़िता से बात करना चाहते। मुझे लगता है कि यहाँ की ममता गवर्नमेंट चिंतित है कि हम वहाँ जाएंगे तो असलियत उनके सामने आ जाएगी, देश की जनता के सामने आ जाएगी, और इसीलिए इन लोगों ने रोका है। धारा 144 लगाया है, 5 लोग उसमें जा सकते हैं, 5 ही लोग हम जाने की बात कर रहे हैं, नियम के आधार पर जा रहे हैं। लेकिन ये गुंडागर्दी तो उधर से हो रही है, हम लोग तो सभ्य तरीके से जा रहे हैं और इन्हीं के प्रोटेक्शन में जाने की बात कर रहे हैं, तभी भी ये लोग मना कर रहे हैं। सरासर गलत है, गुंडागर्दी है। मामला शिकायत के साथ ही सियासत से भी जुड़ गया। बीजेपी के अलावा कांग्रेस भी इस मुद्दे पर ममता सरकार को घेरने में जुटी है। बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को संदेश खाली जाने से रामपुर में रोका गया, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी और टीएमसी दोनों पर हमला बोला। संदेश खाली पर संग्राम मचा है, लेकिन पीड़ित महिलाएं अभी भी खाली हाथ हैं। ममता बनर्जी विपक्ष पर सवाल उठाकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिशों में हैं, लेकिन महिलाओं को इंसाफ कब मिलेगा इसका जवाब देने को कोई तैयार नहीं। कोलकाता से सुमित सेन गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और अब आपको सीमा पार पाकिस्तान से आ रही खबर बताएंगे। पाकिस्तान में 15 घंटे के बाद गृह युद्ध शुरू होने की आशंका है। पाकिस्तान में चुनाव हुए 8 दिन बीत चुके हैं, पर अभी तक वहां सरकार नहीं बन पाई है। ये जरूरी है कि भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में नया वजीर आजम बने, जो सेना से अलग स्वतंत्र तरीके से सरकार चलाए, क्योंकि अगर पीएम नहीं बनने की वजह से पाकिस्तान में अशांति हुई, गृह युद्ध और हिंसा के हालात बने, तो ये भारत के हित में नहीं होगा। पूरे पाकिस्तान में पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे हफ्ते वाले दिन। कोई तोड़ फोड़ नहीं, कोई 9 मई नहीं, कोई बिल्डिंगों को जलाना नहीं, कोई जो पुलिस की गाड़ियों को आग नहीं लगानी।
पाकिस्तान में लगभग 15 घंटों के बाद सड़क पर संग्राम शुरू होने वाला है। इमरान खान के लाखों समर्थक शनिवार को चुनावी नतीजे का विरोध करेंगे। इस्लामाबाद से पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा से कराची तक सब कुछ ठप हो जाएगा और पाकिस्तान में डर है कि मुल्क में सिविल वॉर शुरू होना लगभग तय है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीसफुल पुरअमन पाकिस्तान के झंडों के साथ अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएगी, पीसफुल प्रोटेस्ट करेगी। इंशाल्लाह ताला हफ्ते वाले दिन आफ्टरनून में इंशाल्लाह ताला ये पूरे मुल्क में ये प्रोटेस्ट होगा। हमारी शिरकत सबसे दरख्वास्त है कि इसमें आप शिरकत करें, ये आपकी आज़ादी का सवाल है। इसलिए अवाम की आज़ादी का तयन करने वाले इलेक्शन को हम अमेंडमेंट डेट को हम चोरी नहीं करने देंगे। इमरान खान की पार्टी ने 17 फरवरी को शांतिपूर्ण विरोध करने का दावा किया है। पाकिस्तान के कुछ राजनीतिक दल और कट्टरपंथी पार्टियां भी इसमें शामिल होंगी। शांतिपूर्ण विरोध के दावे पर शक की वजह समझने के लिए 9 मई 2023 की तस्वीरें देखिए, जब इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरा पाकिस्तान जल उठा था। पाकिस्तान में विरोध का मतलब होता है सरकारी इमारतों को आग लगाकर राख कर देना। लाहौर में सरकारी असहमति होने पर सड़कों पर ही गाड़ियों का दाह संस्कार कर दिया जाता है। इस्लामाबाद में राजनीतिक रैली हो तो अक्सर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक हाथापाई की तस्वीरें आती रहती हैं। रावलपिंडी में जनता विरोध करे तो सेना सड़कों पर उतर जाती है और सीमा पार के शहरों में पाकिस्तान बंद का मतलब होता है सड़कों पर गृहयुद्ध की तरह अफरा तफरी का माहौल। इमरान खान साहब ने यह भी हुक्म दिया है कि हम लोग जो है वो इसके ऊपर एहतजाज करें और अब हम लोग 17 तारीख को यानी हफ्ते वाले दिन को जो है वो एहतजाज करने लगे हैं। ये जो इलेक्शंस हैं इसके रिजल्ट्स के मुताबिक ये ठीक है, ये आपका राइट है, ये बिल्कुल आप करें और मैं समझता हूं कि आप हक बजाने में बिल्कुल ये आपका राइट है, ये आप बिल्कुल एहतजाज करना चाहिए क्योंकि जिस तरीके की धांधली हुई है उसके मुताबिक आपका राइट बनता है कि आप इस पर एहतजाज करें। लेकिन दोबारा मैं यही कहूँगा पुरअमन एहतजाज करें, कोई तोड़ फोड़ नहीं, कोई 9 मई नहीं, कोई बिल्डिंगों को जलाना नहीं, कोई जो पुलिस की गाड़ियों को आग नहीं लगानी। पाकिस्तान में सब कह रहे हैं मुल्क में आग ना लगाना, पर आशंका है कि शनिवार को पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। कुछ दिनों पहले ही इसकी भविष्यवाणी भी की गई थी। 8 फरवरी को एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था पाकिस्तान में जनता और सियासी पार्टियां नतीजों को स्वीकार नहीं करेंगी। चुनाव चाहे कोई भी पार्टी जीते उसे चुनौती दी जाएगी और राजनीतिक स्थिरता नहीं आई तो पाकिस्तान में भारी उथल पुथल जरूर होगा। अब इमरान खान की पार्टी का बयान सुनाते हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि सबसे ज्यादा सीटों पर उन्हें जीत मिली है, इसीलिए किसी और पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने का हक ही नहीं है। रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 180 सीट जीत चुकी है। कोई भी बंदा ये हक नहीं रहता कि जाली मैंडेट के साथ वो हुकूमत में आए। हफ्ते वाले दिन पूरे पाकिस्तान में दिन 12 बजे एहतजाज किया जाएगा। हर शहर में, हर कस्बे में लोगों से कहा है कि वो बाहर निकलें, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से है। जो भी नतायज को नहीं मानते वो बाहर निकलें।